हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माई सेल्फ जयंत मिश्रा। क्लास 10th की जो सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक, इसमें चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 चल रही थी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, n क्यूब माइनस n हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। n क्यूब माइनस n हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेट n इज एनी इंटीजर। ठीक, n कोई इंटीजर है। अब n को डिवाइड करते हैं 6 से। इफ वी डिवाइड इट बाय 6, तो n बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं? n बाई 6 के लिए हमारे पास दो ऐसे नंबर्स आएंगे, q एंड r। q एंड r, तो n कैन बी रिटन एज n बाई 6 किया, दिस इंप्लाइज दैट n को लिख सकते हैं 6n प्लस r। 6n प्लस r। हम r में r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? वेयर r इज अ इंटीजर। ठीक, तो r की वैल्यूज क्या हो? r इंटीजर या होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर। ठीक है, r क्या होगा? होल नंबर। तो r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम उस चीज पे जाएंगे ही नहीं। ठीक, हमने n की वैल्यू क्या ले ली? 6n प्लस r। अब हमें क्या निकालना है? n क्यूब। नाउ n क्यूब माइनस n बराबर क्या हो जाएगा? n क्यूब माइनस n का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से n क्यूब मतलब 6n प्लस r का क्यूब माइनस 6n प्लस r। ठीक, एक्सपेंड करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां से बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 6n इंटू r, ब्रेकेट में क्या हो गया? 6n प्लस r, और माइनस का 6n और माइनस का r। ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं। 216n क्यूब प्लस r क्यूब, प्लस में क्या हो गया? r क्यूब, प्लस में कितना हो गया? 18nr, ब्रैकेट में कितना हो गया? 6n प्लस r, और माइनस 6n माइनस r। यहां से कितना हो गया? 216n क्यूब प्लस r क्यूब, प्लस कितना हो गया? ये 108n स्क्वायर r प्लस 18nr स्क्वायर माइनस 6n माइनस r। ठीक, अब यहां से देखिए, ये 6 से डिविजिबल है, ये 6 से डिविजिबल है, और ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, हमारे पास जो नॉट डिविजिबल है वो है r क्यूब माइनस 6n माइनस r। r क्यूब माइनस 6n माइनस r, तो यहां से क्या हो जाएगा? इसमें से सबसे 6 कॉमन निकाल देते हैं। 216, ये कितना हो जाएगा? 36n क्यूब, और ये वाला कितना हो जाएगा? प्लस 18n स्क्वायर r। ठीक, और प्लस ये 3nr स्क्वायर, और प्लस में बचा क्या? r क्यूब माइनस 6n और माइनस r क्यूब माइनस 6n माइनस r। ये 6n भी तो यहां पे ले सकते थे। ठीक, यहां पे माइनस n और ले लेते हैं। ठीक, माइनस n ले लिया, और ये 6n भी यहां से हट गया, तो r क्यूब माइनस r, हमारा क्या बचा उधर? r क्यूब माइनस r। अब हमें देखना है कि r क्यूब माइनस r ये 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। r क्यूब माइनस r अगर 6 से डिविजिबल हो जाए तो ये बाकी नंबर तो पहले से 6 से डिविजिबल है, और 6 से डिविजिबल नंबर 6 से डिविजिबल नंबर में अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा? अल्टीमेटली जो नंबर आएगी वो भी 6 से डिविजिबल रहेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? r क्यूब माइनस r को चेक करते हैं कि 6 से डिविजिबल है या नहीं। द नंबर
will be divisible by 6 if r cube minus r is divisible by 6. ठीक, तो ये पूरी नंबर डिविजिबल हो जाएगी 6 से अगर r क्यूब माइनस r डिविजिबल हो जाता है किससे? 6 से। ठीक है, तो अब देखते हैं r क्यूब माइनस r डिविजिबल होगा कि नहीं। r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो अगर r का मान 0 है, इफ r 0, तो r क्यूब माइनस r इज 0, तो ये डिविजिबल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर r का मान इफ r इज 1, तो 1 क्यूब माइनस 1 यानी 0, फिर से डिविजिबल हो गया। इफ r इज 2, तो क्या हो गया? 2 क्यूब माइनस 2 यानी कितना हो गया? 6। 6 इज डिविजिबल बाय 6, 6 इज डिविजिबल बाय 6। ठीक, इफ r इज इक्वल्स टू 3, अगर r का मान 3 हम ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब माइनस 3 यानी कितना? 27 माइनस 3 यानी कितना? 24 डिविजिबल बाय 6। अगेन 24 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इफ r इज इक्वल्स टू 4, तो r क्यूब माइनस r यानी 3 क्यूब माइनस 3 सॉरी 4 क्यूब माइनस 4 यानी कितना हो गया? 64 माइनस 4 यानी 68, अगेन डिविजिबल बाय 6, अगेन डिविजिबल बाय 6। r का मान 5, इफ r इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा? 5 क्यूब माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा? 125 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा? 120, ये भी डिविजिबल बाय 6 है। ठीक, तो इन ईच केस दिस r क्यूब माइनस r इज डिविजिबल बाय 6, r क्यूब माइनस r इज डिविजिबल बाय 6, hence this number n is divisible by 6. Thus we prove n is divisible by 6. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integers, x और y दोनों को क्या लिया गया है? odd positive integer। ठीक, तो आपको प्रूफ करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, हमको पता है कि प्रत्येक ऑड इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2m+1। ठीक, तो x को ले लेते हैं, लेट x बराबर 2m+1। ठीक, एंड y बराबर क्या लेते हैं? 2n+1। ठीक, n और m क्या है? कोई एक इंटीजर्स हैं, n और m क्या है? होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? सॉरी, इंटीजर्स या होल नंबर है, इंटीजर ही चलेगा। 2m+1 एंड 2n+1। अब हमें क्या करना है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करना है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस 2n+1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 4m और प्लस क्या हो जाएगा? ये हो गया 2n+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2n+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 2n+1 का होल स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ठीक, अब ये 4 में 4 कॉमन है, 4 में 4 कॉमन है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं? 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, और प्लस का बचा 2, प्लस का बचा 2। अगर पूरे में से 2 कॉमन निकाल लें, अगर यहां पे देखिए 4 से डिवाइड किया, ये 4q दैट्स इक्वल्स टू 4q प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक, 4 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 4 से जब डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। 4 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिविजिबल नहीं है। ठीक, अब 2 सब में कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 क्यूब प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2p समथिंग। 2p के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है, 2m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। ठीक, इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपका इवन है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1 समाप्त। एक थ्योरम की बात करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या है? एवरी तो एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely denoted as the product of prime numbers। ठीक, तो प्रत्येक प्राइम नंबर को, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली डिनोट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रत्येक कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? ऐसी नंबर्स जिनका 1 और खुद के अतिरिक्त कोई एक डिवाइजर हो। 1 और खुद के अतिरिक्त अगर कोई ऐसी नंबर है जिसका 1 और खुद के अतिरिक्त कोई डिवाइजर नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर। अगर कोई एक भी है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में यूनिकली डिनोट कर सकते हैं। यूनिकली का मतलब क्या है? देखिए 18 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो दिस वन इज यूनिक। ऐसा नहीं है कि कोई और अब प्राइम फैक्टर लाइएगा तो 18 में 2 इंटू 5 इंटू 9 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 18 एंड दिस वन इज यूनिक। देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्शन इन दिस। ठीक है, ये मैथ है, इसके एक्सेप्शंस नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 18 को हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन ऐसे कभी पूछा जाता है कि 1 इज कंपोजिट और प्राइम। ठीक, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमें चाहिए दो नंबर्स, 1 और इटसेल्फ। यहां पे क्या है? एक ही नंबर है, 1 और इटसेल्फ एक ही चीज है, तो इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारी क्या होती है? 2। ठीक है, थैंक यू।